दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कृष्ण सैनी ओके ओवरसीज के बिहार से। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो एक ऐसी कंट्री को लेकर करेंगे जिसका आजकल ज़्यादा क्रेज चला हुआ है, वो है आर्मेनिया। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ आर्मेनिया के कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या क्या होता है और किस तरीके से काम होते हैं और क्या क्या सैलरी पड़ती है, अकोमोडेशन होता है नहीं होता है। जो यहाँ से एजेंट 70-80 हज़ार रुपये बोल कर जाते हैं वो एक्चुअल में वहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, और वहाँ का वेदर कैसा रहता है कि वहाँ पे वो काम करने लायक है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है वीडियो। ठीक है, हो सके तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आर्मेनिया, जो भाई आर्मेनिया गए भी हुए भी हैं और जो अभी जाना चाहते हैं, जो अभी लाइन में हैं, तो उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि जो वहाँ का वेदर है वो है थोड़ा ठंडा रहता है। ठीक है, ठंडा इन द सेंस के रूस के पास है तो रूस भी ठंडा है तो वो भी ठंडा ही रहता है। ठीक है, अपने यहाँ से टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है वहाँ का। और दूसरी बात, जो मोस्टली पूछते हैं कि सर सैलरी कितनी हो जाती है वहाँ पे। देखो, सैलरी अगर स्किल्स हैं, जैसे किसी ने ITI कर रखी है, तो सैलरी हो जाती है उसकी 50 से 60 हज़ार के बीच में मिल जाती है सैलरी उसको। ठीक है, और अब जिसके पास स्किल ही नहीं है तो वो भी अगर उम्मीद करे कि मुझे इतनी सैलरी मिल जानी चाहिए, तो वो ये सोच समझ के, मतलब थोड़ा सोच समझ के स्टेप उठाए और ये सोच के ना जाए कि मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, ना ही किसी एजेंट के बहकावे में आए। ठीक है, कि वो आपको इतनी सैलरी दिलवा देगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको वहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये तो आप सोच के ना जाएं जिसके पास स्किल्स नहीं है कि उसको 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी मिल सकती है। ठीक है, किसको ये सैलरी मिलती है? वो मिलती है स्किल्स वालों को, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो नॉर्मल जो लेबर वर्कर है उसकी जो सैलरी होती है वो 40 हज़ार से लेकर 45 हज़ार के बीच रहती है। ठीक है, कोई कोई कंपनी होती है जो अकोमोडेशन देती है, नहीं तो अकोमोडेशन भी क्लाइंट का खुद का होता है और फूड भी खुद का होता है। हम जो उस वही मतलब जो प्रेफर करते हैं जहाँ पे कंपनी अकोमोडेशन दे रही होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को, अगर हमारे पास कोई जॉब है और अगर उसमें अकोमोडेशन है तो हम अकोमोडेशन ही बताएंगे, अगर नहीं है तो उसमें नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप ना मोटा मोटा पकड़ के चलो कि 40-45 हज़ार रुपये इसमें जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते तो वो कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर और जो जनरल वर्कर होते हैं वो आसानी मतलब वो ले सकते हैं। और रही दूसरी बात TRC की, लोग मतलब बहुत से पूछते हैं कि सर इसमें TRC है। हाँ, होती है, TRC होती है, लेकिन आप अगर उम्मीद लगा के चलोगे कि वो TRC ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, TRC के लिए टाइम होता है कम से कम 3 महीने का, 3 से 4 महीने का टाइम होता है। ठीक है, वो TRC हम ही खुद ही आपकी बनवा के देंगे, तो उसके लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, और जो काम होता है वो देखो, आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है सोशल कार्ड पे। आपका 3-4 दिन में सोशल कार्ड बन के आ जाता है, मैक्सिमम कभी हफ्ता भी लग जाता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो इसलिए हफ्ता भी लग जाता है, लेकिन मोस्टली 4 या 5 दिन के अंदर अंदर आ जाता है सोशल कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो और मेरे पास काफ़ी कॉल आती है, आर्मेनिया से ही आती है मेरे पास काफ़ी कॉल। वो कहते हैं कि सर हमारा यहाँ पे काम लगवा दो, और क्योंकि उनके जो एजेंट्स होते हैं वो बहुत तगड़ा अमाउंट लेकर बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पे जाकर उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर वो कॉल करते हैं, हम मेरे पास क्या क्या तक कितने बंदे होंगे उनके पास ही कॉल कर देते होंगे बेचारे। ठीक है, तो मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि बाकायदा एग्रीमेंट बना के, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बना के एक वीडियो बना के ना फिर जाया करो। ठीक है, नहीं तो आप विजिट वीज़ा पे गए हुए तो आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट बनवाओ और साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ये हमारे लिए भी ठीक है, जो एजेंट है उनके लिए भी ठीक है, और ये आपके लिए भी ठीक है। हमारे लिए ये ठीक है क्योंकि बहुत से होते हैं क्लाइंट होते हैं जो भाग के आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ आके फिर वो डिमांड करने लग जाते हैं पैसों की या किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो अगर हमारे पास एग्रीमेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी हमारे पास, तो हमारे पास प्रूफ होंगे, तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे लिए भी ठीक है। अगर जो भाई करने वाला है
जो काम एक्चुअल में काम करना चाहता है, जो सीरियस अपनी लाइफ को लेके, देखो उसके लिए तो एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए एग्रीमेंट वो भी चाहे बना सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि उसने पैसे दिए होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ वहाँ पे खाने का। ठीक है, खाने का कोई भी कंपनी नहीं देती अपना, जैसे जहाँ पे भी रहते हैं अकोमोडेशन में रहते हैं कि मोस्टली इंडियन नेपाली पाकिस्तानी ही हैं जो वहाँ पे रहते हैं, और वो आपस में मिलजुल के खाना वाना बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है ये। ठीक है, तो ये लगा लो कि आप देखो बाहर जाके खाओगे तो वो ऑब्वियस है कि वो तो महंगा हो गई, लेकिन अगर आप जैसे अपने रूम पे बनाओगे ना तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा ही। ठीक है, जिससे आप अपने घर भी थोड़े पैसे बचा के भेज सकते हो वहाँ से। ठीक है, क्योंकि घर वालों के लिए आप गए हो कमाने के लिए, तो वो देखो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से वहाँ से पैसे बचाते हो, ये सारे खर्च करते हो वो देखोगे आप। ठीक है, तो ये तो हो गया वहाँ का। और जो यहाँ का प्रोसेस है देखो, ये है 15 दिन का, टोटली 15 दिन का प्रोसेस है। जो डिले होता है वो क्लाइंट की तरफ से ही होता है, क्योंकि वीज़ा तो आ जाता है, फिर उसके बाद वो पैसे देने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं, वो अरेंज करते हैं तो टाइम लग जाता है, लेकिन हमारी तरफ से जो टाइम है वो है 15 दिन का। ठीक है, 15 दिन में हम हर महीने पहुंचा देते हैं बंदे को। ठीक है, और फिर वहाँ पे जो जाके जो टाइम लगता है 4 दिन का, हफ्ते का, वो तो लगता ही है। ठीक है, तो इंडिया की लाइफ बहुत ही अच्छी है, अच्छी कंट्री है, ठंडी कंट्री है। देखो आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो तो वहाँ पे झगड़ा तो करने से रहे आप। ठीक है, आप अगर किसी के साथ पोलाइट रहोगे तो वो भी आपके साथ पोलाइट रहेगा, किसी के साथ झगड़ा करोगे तो वो भी आपके साथ झगड़ा करेगा। ठीक है, तो आप दूसरे देश में गए हुए हो तो आपको वो तो खुद देखना है कि आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करो, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट आपको डिपोर्ट ना करे। ठीक है, तो सिर्फ आप काम करने के लिए गए तो वहाँ पे सिर्फ आप काम करो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो आर्मेनिया के बारे में थी। और जिस भाई के भी अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। और आर्मेनिया का काम बहुत ज़ोर से चल रहा है, जिस भाई को भी अप्लाई करना है आर्मेनिया के लिए, ठीक है, तो वो मेरे पास कॉल कर सकता है, जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकता है आर्मेनिया के लिए। अब 21 तारीख को हमारे 12 बंदे जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अगले महीने उसके पहले ही हफ्ते में हम दूसरे अपने जो 12 का ग्रुप है फिर वो दो मतलब आर्मेनिया के लिए भेजे। ठीक है दोस्तों, तो जिस भाई को भी अप्लाई करना है तो वो जल्दी जल्दी मेरे पास कॉल करे, मेरे ऑफिस विजिट करे। ठीक है, और बहुत से जो दूर से हैं मैं उनको बता देता हूँ कि आप अगर ऑफिस नहीं विजिट नहीं कर सकते तो आप वहाँ से अपने पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेजें। ठीक है, जो फीस होगी वो आफ्टर वीज़ा होती है हमारी, और उस पैसे की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि हमें आपके चेक चाहिएंगे, आपका एग्रीमेंट चाहिएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। ठीक है, जैसे आपका आता है तो हम आपको कोरियर कर देंगे वीज़ा आने के बाद, जैसे आपके पैसे हमारे पास आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आर्मेनिया के बारे में कुछ एक जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी देंगे। ठीक है, तो इसके साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।